एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक रहस्यमय जंगल में एक सुंदर और मनमोहक प्राणी रहता था जिसे इच्छाधारी नागिन के नाम से जाना जाता था। उसके पास इच्छानुसार खुद को एक शानदार सांप में बदलने की असाधारण क्षमता थी। उसका नाम नैना था और वह अपनी दयालुता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थी। नैना का राज्य एक शांत स्वर्ग था, जहाँ जादुई जीव स्वतंत्र रूप से घूमते थे और सद्भाव में रहते थे। उसने अनुग्रह और करुणा के साथ अपने क्षेत्र पर शासन किया, यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक प्राणी के साथ सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार किया जाए। नैना के ज्ञान और मार्गदर्शन की सभी को तलाश थी और उसकी उपस्थिति से जंगल में शांति आई। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन नैना तक खबर पहुंची कि दुष्ट जादूगरों का एक समूह उसके राज्य पर आक्रमण करने की साजिश रच रहा था। उन्होंने नैना के मुकुट पर लगे शक्तिशाली रत्न को चुराने की कोशिश की। उनका मानना था कि यह उन्हें सभी जादुई प्राणियों पर बेजोड़ शक्ति और नियंत्रण प्रदान करेगा। नैना जानती थी कि उसे हर कीमत पर अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा करनी है। अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित, नैना ने पौराणिक तत्वों के क्रिस्टल को खोजने के लिए एक विश्वासघाती यात्रा शुरू की। ऐसा कहा जाता था कि क्रिस्टल में अकल्पनीय शक्ति होती है और इसे केवल शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही धारण कर सकता है। क्रिस्टल को अपने पास रखकर नैना दुष्ट जादूगरों को हराने और अपने राज्य को उनकी दुष्ट योजनाओं से बचाने में सक्षम होगी। घने जंगलों और दुर्गम दलदलों के बीच नैना डटी रही, उसका दृढ़ संकल्प अटल था। अंततः कई दिनों की अथक खोज के बाद उसे एक पवित्र गुफा के भीतर छिपा हुआ तत्वों का क्रिस्टल मिला। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, उसकी रगों में ऊर्जा का प्रवाह दौड़ गया, जिससे वह शक्ति और साहस से भर गई। क्रिस्टल की शक्ति से लैस नैना अपने राज्य में उसी समय लौट आई जब जादूगर अपना हमला शुरू करने वाले थे। अपने हाथ के झटके से उसने एक शक्तिशाली बवंडर बुलाया, जिसने जादूगरों को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें शक्तिहीन कर दिया। उन्होंने दया की याचना की और नैना ने, जो अपने दयालु स्वभाव के प्रति सच्ची थी, उनकी जान तो बख्श दी, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए अपने दायरे से बाहर निकाल दिया। राज्य ने अपनी प्रिय रानी की जीत का जश्न मनाते हुए खुशी मनाई। नैना की वीरता की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे दूसरों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सही के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। उस दिन के बाद से इच्छाधारी नागिन को जंगल और उसके निवासियों के रक्षक के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। नैना ने ज्ञान और करुणा के साथ शासन करना जारी रखा और यह सुनिश्चित किया कि उसके पूरे राज्य में शांति और सद्भाव बना रहे। वह आशा और प्रेम का प्रतीक बन गई और जादुई नागिन के रूप में उसकी विरासत, जिसने उसके साम्राज्य को बचाया, आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रही। और इस तरह इच्छाधारी नागिन नैना की जादुई कहानी एक प्रिय किंवदंती बन गई, जो हर किसी को साहस, करुणा और असाधारण जादू की शक्ति की याद दिलाती है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है।